आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से दान की जमीन 1 करोड़ में बेची गई। चंपत राय को जमीन बेच के ट्रस्ट को चूना लगाने का काम किया है। ये सारे सबूत है, ये सारे सबूत देने वाला हूँ। एसआईटी ने कल मुझे बुलाया है तो आज मैं आया हूँ और ये सारे सबूत एसआईटी के समक्ष रखूंगा। ये लगभग 11 जमीनों से और 2 ऐसे दस्तावेज अगर आप मिला लेंगे तो लगभग 13 जमीनों से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, उसमें हुए घोटाले हैं। ये सारे कागजात अभी एसआईटी को सौंपे। आज 11 बजे का समय दिया गया था और मैंने मुलाकात करके सारे दस्तावेज उनको सौंप दिए। मेरे पास जो कागजात थे नीचे कर लो, नेटो 18 वो कुल 13 दस्तावेज थे। नीचे कर लो यार मेरे भाई। लेकिन 2 मामले ऐसे थे जो आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए 11 से कागजों के मैंने जो एसआईटी के अध्यक्ष महोदय हैं और उनके माननीय एक सदस्य भी थे, उनको सौंप दिया। इसमें जो जानकारी है आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से दान की जमीन 1 करोड़ में बेची गई। 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में बेची गई। 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बेची गई और 3 करोड़ की जो जमीन 24 करोड़ में बेची गई वो नजूल की जमीन बेची गई। जो जमीन न बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती है, उस जमीन को कैसे ट्रस्ट ने 24 करोड़ रुपए चंदे का पैसा लगा के खरीद लिया। इसके अलावा अरे भाई इसके अलावा जो उस समय के भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे, उनके भतीजे दीप नारायण से संबंधित कई कागजात हैं जो मैंने एसआईटी के अध्यक्ष को सौंपा है कि उसने कैसे चंपत राय को जमीन बेच के ट्रस्ट को चूना लगाने का काम किया है। एक दस्तावेज जिसका मैं पहले भी खुलासा कर चुका हूं, वो भी मैंने सौंपा 2021 में। 5 मिनट के अंदर क्या कर रहे सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने जो जमीन कुसुम पाठक हरीश पाठक से 2 करोड़ में खरीदी, 5 मिनट के बाद उसको 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी गई। अब एक एक करके आप 2 मिनट समय दें तो मैं सारी चीजें बताइए सर, बताइए। 18 मार्च 2021 को कुसुम पाठक हरीश पाठक से 4 करोड़ 97 लाख की जमीन ट्रस्ट ने 8 करोड़ में खरीदी और इसमें जो गवाह हैं वो है ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल कुमार मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य हैं और ऋषिकेश उपाध्याय उस समय बीजेपी के मेयर थे। 18 मार्च 2021 को दूसरा जो दस्तावेज मैंने दिया है 2 और 3, उसमें वही दस्तावेज है जो 5 मिनट पहले जमीन रवि मोहन तिवारी सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ में कुसुम पाठक हरीश पाठक से खरीदी और 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी। इसमें भी मजेदार बात यह है कि दोनों खरीद में, यानी कि कुसुम पाठक से जब सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी खरीद रहे हैं तब भी ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा गवाह हैं और जब वो ट्रस्ट को बेची जा रही है 18.5 करोड़ में तब भी ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा गवाह है। इतना बड़ा जो है लूट की कहानी सामने आई, तो ये जो प्रक्रिया है उसको सुधार के लिए बहुत सारे जो है वो सुझाव सजेशन जो है वो इस एसआईटी की रिपोर्ट में दिए गए हैं, जो कुछ देर बाद
सीएम को हैंडओवर किया जाएगा। तो ये इससे इस एसआईटी का ये मानना है कि जो प्रक्रिया है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, नए सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से वाराणसी में सीईओ की नियुक्ति हुई है, जो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, वैसी ही नियुक्ति एक अयोध्या में की जाए। जो भी ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उनकी जिम्मेदारियां बराबर हों, किसी को ज़्यादा किसी को कम जिम्मेदारी ना मिले, सबकी जो काउंटिंग प्रक्रिया हो उसको बाकायदा वीडियोग्राफी हो। क्योंकि ये कहा गया है कि जो दान पात्र से निकाल कर और काउंटिंग स्थल तक ले जाने की जो प्रक्रिया थी उसमें कहीं वीडियोग्राफी नहीं थी। तो ये एक बड़ी खामी थी। कहा गया कि इसकी पूरी वीडियोग्राफी हो, यानी कि जो काउंट्स आप निकाल रहे हैं और जो जहां तक काउंटिंग सेंटर तक ले जा रहे हैं उसको भी वीडियोग्राफी उसकी कंटिन्यूस होगी। वीडियोग्राफी की जो फुटेज 45 डेज़ में डिलीट हो रही थी, कहा गया कि उसको कम से कम 180 डेज़ यानी 180 दिनों तक जो है वो प्रिजर्व रखा जाए, उसको डिलीट ना किया जाए, उसके बाद ही उसे डिलीट किया जाए। तो ऑटोमेशन डिलीशन की जो प्रोसेस है उसे 180 डेज़ किया जाएगा। और देखिए, इन सवालों के जवाब सीएम ने दिए थे जब अयोध्या गए थे। उन्होंने कहा कि कोई भी हो, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, इंतजार करिए, रिपोर्ट आने के बाद सब पर कार्रवाई होगी। तो उम्मीद की जा रही है कि जब सीएम ने ये कहा है कि सब कोई भी बचेगा नहीं, तो उसी कार्रवाइयाँ सब पर होंगी। जो रिपोर्ट्स में बातें कही गई, हालांकि डायरेक्टली किसी पर एलिगेशंस नहीं इम्पोज किए गए हैं। कुछ कर्मचारी, जिसमें खासतौर पर टिन्नू यादव और लवकुश मिश्रा का नाम सामने आया है, ये लोग डायरेक्टली इसमें जरूर इन्वॉल्वमेंट इनकी साबित हुई है और इसकी एफआईआर में इनके नाम हो सकते हैं। लेकिन जो बड़े सवाल, जो 3 पदाधिकारी हैं, चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, इन तीनों को लेकर सवाल है कि क्या एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इन्हें दोषी करार दिया है, क्योंकि इन्हीं को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल है। जिम्मेदार यही लोग हैं। जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से जानकारी है, कहा गया कि इनकी जिम्मेदारी जरूर तय की गई है, इनकी लापरवाहियों को जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन डायरेक्टली इन्हें एक्यूज नहीं किया गया है। तो अब देखना होगा कि क्या जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें ये 3 बड़े चेहरे जिनको सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी, तो क्या इनको एसआईटी ने जिम्मेदार माना है और क्या इनके खिलाफ एफआईआर होगी? क्योंकि ये तो तय है कि टिन्नू यादव, लवकुश यादव और बैंक कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर होगी। चूंकि एसआईटी ने जब एसआईटी जांच करने वहां पहुंची 15 जून को, तब उसे लगा कि जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल उस पर बहुत सारे लूप होल्स है और जो एसओपी है, जो प्रक्रिया के बनाए गए थे कि किस तरीके से पूरी काउंटिंग होगी, निगरानी होगी, उसका पालन नहीं हो रहा था। जो दान पात्र की चाबी अगर टिन्नू यादव के पास है तो कभी भी दान पात्र से कुछ भी निकाल सकता है और उसकी कोई वीडियोग्राफी नहीं है। तो ये तमाम पहलू थे जिसका पालन नहीं हो रहा था। इसीलिए तुरंत जो है एसआईटी ने कहा कि जाँच जब तक चल रही है उस बीच कुछ बड़े बदलाव किए जाए, ताकि जो चीजें हुई हैं उसको रोका जा सके, कम से कम अब आगे ऐसी चीजें ना हो। इसीलिए कहा गया कि इसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी। जो काउंटिंग में अब तक लोग थे उनको फिलहाल बदल दिया गया है, नए मेंबर्स उस पर रखे गए हैं। जो बैंक की तरफ से कर्मचारी थे उनको भी बदला गया है, जो समसहक थे इस पूरे काम में लगाए गए थे उनको भी बदला गया है। कहा यह गया है कि जिस तरीके से जो लोग काउंटिंग सेंटर्स में जाएंगे वो बिना जेब वाले कपड़े पहन के जाएंगे, उनकी बाकायदा जाते वक्त भी चेकिंग होगी और जब वो काउंटिंग से बाहर निकलेंगे तब भी उनकी फ्रिस्किंग, उनकी चेकिंग की जाएगी। तो ये प्रक्रिया पहले से भी थी, एसओपीज में ये थे, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा था। एसआईटी ने कहा कि नहीं, अब इसको पालन करना होगा, क्योंकि अगर पालन नहीं किया जाता है तो लोग जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब वो बदलाव दिखाई दे रहा है, वो चेंजेस जो है जिसकी संस्तुति एसआईटी ने की है वो कम से कम अब दिखाई दे रही है, उस प्रक्रिया को पालन किया जा रहा है।